हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 के सी नामक एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो इस क्लास में हम करने वाले एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना कि हम दशमलव में भाग देके निकालते हैं, कहाँ पे शांत निकलेगा, कहाँ पे शांत मतलब लुक गया और शांत नहीं लुक रहा है, चलो भाई वो जो लुक गया वो शांत हो गया, जो नहीं लुका वो अशांत हो गया, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो भाई करना क्या है, जो हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन के आधार पर किया था वही काम करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 17/8 है, 17/8, ठीक है। अब हमें क्या पता है भाई, इसे किस में लूप में लिखना है। पहली बात तो देखिएगा 17/8 है, आपको क्या दिख रहा है 17 और 8 दोनों क्या है, एक कोई संख्या है जो 17 और 8 को काटेगा, नहीं। क्योंकि 17 जो है एक तो अभाज्य संख्या और 8, ठीक है। 8 एक भाज्य संख्या, बट 17 और 8 का अगर जोड़ा लेते तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ क्या आएगा, हल वक्त 1 आएगा। 17 और 8 का एचसीएफ निकालो, हल वक्त 1 आएगा, ठीक है। अब ये नहीं होता कि कोप्लाइम नंबर में हल वक्त अभाज्य संख्या लोगे 3 और 5 लेंगे, नहीं। 3 भी दिया और मान लो कि 4 भी दिया, ये भी सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा, जिसका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अभाज्य संख्या, पहली बात तो पता चल गया क्या, अभाज्य संख्या चेक कर लिए। दूसरी बात, इसको मैं जो p/q के रूप में लिखूंगा तो यहाँ पे देखिएगा 8 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेता हूँ। तो 8 का क्या होता है, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 का q, चलो भाई ये भी हो गया। ये आपका p/q के रूप में तो हो गया। आपको क्या दिख रहा है, q जो है, क्या दिख रहा है, q जो है 2m के रूप में, ठीक है। अगर आपको इंटू 5n भी करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 5/0 है, क्योंकि हर किसी भी संख्या पावर 0 ले तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही ना आता है भाई। तो ठीक है, तो ये आपका क्या दिख गया, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार वो क्या होगा, शांत हो। जैसे ही q बराबर 2m इंटू 5n के रूप में आया तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए इसी प्रकार अगला, पहली बात तो चेक कर लीजिए क्या 3 और 8 के एचसीएफ 1 के अलावा कुछ है, नहीं है। तो ये सहभाज्य संख्या का युग्म बन गया। फिर इसको देखिएगा 3/8 का 2 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ। तो आपको क्या दिख गया भाई, q बराबर जो है 2m के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है यह एक परिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो हो जाएगा आपका, जैसे ही 2m के रूप में दिख गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ओके। फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये भी एक आपका एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ओके। बट q जो है क्या 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 से 2, तो क्योंकि 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से 3 3 6 4 10 नहीं कट रहा है, 3 के बाद 5 से तो नहीं कटेगा, 7 अभाज्य संख्या 7 से देते तो कितना हो जाए, 7 चौक 28, 8 6 7 9 63, तो ये 7 का क्यूब हो गया। तो q जो है बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक परिमेय संख्या, इसको लिखूँ तो 29 ये हो गया 7 का क्यूब। अब q जो है यहाँ पे वो क्या है, बराबर इसके 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, अशांत होगा। यहाँ तक बात समझ में, क्योंकि कल है शांत या अशांत है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 13/25 है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, ये सब आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे सीधा मैं लिख दूँ क्या, अशांत है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको लिख सकते हैं क्या, 13/125 क्या है, 5 का क्यूब है। अब आपको क्या दिख गया, q इक्वल टू 5/m दिख गया, या फिर n जो भी लीजिए, इसलिए क्या ये दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिएगा फिर आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या दिख गया 27/8, क्या कटने वाला है, कोई भी संख्या काटेगा, नहीं काटेगा। चलो 27 इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब 8 को, क्यों क्या हो गया 2m के रूप में हो गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव
दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलो भाई अब देखिएगा, इसको लेता हूँ 7/80, किसी से कटेगा क्या, 7 और 80 नहीं कटेगा, तो इसको बात कर लेता हूँ 7/80 को लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कितना हो जाएगा, 2 से देता हूँ, 2 से दीजिए 40 हो गया, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 2 अधिक 20, 2 से 2 25 10, यानी ये हो गया 2/4 इंटू 5/1। तो क्यू क्या हो गया, क्यू जो हो गया 2/m इंटू 5/n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव परिसाल क्या होगा, इसका दशमलव परिसाल जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आपको क्या रहता है शांत और शांत लिखने के लिए मैंने टोटल अथी कर दिया, तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा इसका आ जाते हैं 64/45, 455 है, किसी से कटेगा, देखिएगा 64 जो है 2 से कट सकता है, 2 से 4 से कट सकता है, अब 8 से कट सकता है, लेकिन ये जो 455 दिया है ये 5 से कट थी, 455 हाँ 5 से कटेगा, तो नहीं 2 से कट ला, नहीं 4 से कट ला, नहीं 8 से कट ला, यानी कि है अभाज्य संख्या के युग में। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल, अब देखिएगा, चलो भाई यहाँ तक तो हो गया, अभाज्य संख्या पहली बात तो चेक हो गई। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अब इसका क्यू का फैक्टर देखते हैं, तो 455, 5 से 55 45, 5 एकम 5, बात करते 7 से दीजिए, 7 एकम 7, 2 7 21, ये आपका जो हो गया, हम लिख सकते 64 को 64/5/1 गुने 7/1 गुने 13/1 ठीक है। अब यहाँ देखिएगा क्यू जो है ना वो सिर्फ होना चाहिए था किसमें, 2/m इंटू 5/n के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पे 7 और 13 अलग से दे रखा है, जिसका मतलब है ये बराबर नहीं है कि इसमें 2/m और 5/n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव परिसाल क्या होगा, इसका दशमलव परिसाल जो होगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, शांत होगा ही नहीं, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिएगा शांत शांत अशांत, शांत 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 अशांत, इसी प्रकार आपको लिखना था, बट मैंने आपको पहला चेकअप कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या 6/15 आता है। अब यहाँ पे 6/15 देखिए, 6 और 15 कोई संख्या जो काटेगा, हाँ 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 2/5। अब देखिए क्यू जो क्या हो गया आपका सिर्फ 5/m के रूप में है, तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए इसका दशमलव परिसाल क्या होगा, दशमलव परिसाल जो है क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए अगला देखिएगा, ये आते हैं, देखिए 35 और 50 कटेगा 5 से, 5 से 35 हो गया, 5 से 50 हो गया, यानी 7/10 हो गया। अब इस 10 को लिख सकता हूँ क्या, 2 5 10। चलो भाई आपको क्या दिख रहा है, क्यू इज इक्वल टू 2/m इंटू 5/n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा, दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये तो है तो आपका परिमेय संख्या पहले ही बोल दिया, यहाँ पे आपको क्या किया, तोड़ने की भी जरूरत नहीं, क्या आपके लिए मेहनत ये कर दिया है, लेकिन क्यू क्या दिख रहा है आपको, क्यू जो है बराबर नहीं है 2/m इंटू 5/n के ही रूप में होना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7/5 स्पेशल दे दिया। 129 की बात करें तो वो 7/7 से नहीं कटेगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, इसका दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा, दशमलव परिसाल ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये अशांत हो जाएगा, लुकेगा ही नहीं। आगे आते हैं इसमें देखिएगा, अब 2/2 है इंटू 7 है, चलो 5/4 तो कटेगा नहीं कटेगा, तो क्यों क्या दे रखा है 5/m के रूप में, या 5/m हो या 2/n हो जो भी हो, या फिर दोनों। ठीक है, तो बात क्या कर लेते हैं, इसलिए इसका दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा, इसका दशमलव परिसाल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, अब बात करते अगला 29/243 है, 3 से तो कटेगा 243, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, देखिएगा ये 3 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 243 को लिखो तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 243 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 दूनी 6, 3 7 21 2, 3 से 3 नंबर 27, 3 से 3 3 यानी 2 2 4 5, 3/5 के रूप में, तो 29/3/5। अब क्यू इज इक्वल टू नोट 2/m इंटू 5/n के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसका दशमलव परिसाल, इसका दशमलव परिसाल जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तो सिर्फ ऐसे देख के बता देते शांत अशांत शांत अशांत। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप एग्जाम में करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ओके, मतलब अगर नंबर रहता है तो फुल में फुल मिल जाएगा, अगर आपके
बात कर लेते हैं क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में देता है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे ही फुल में फुल मिलेगा आपको। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। चलिए 2, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखे। अब यहाँ पे देखिएगा सेम क्वेश्चन वही ऊपर वाले उतारा गया, बस एक क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा चेंज होगा। यहाँ पे 29/343 है, यहाँ पे 169/2000 और बाकी बच्चे सब क्वेश्चन उसी प्रकार ले। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17/8 हो गया तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्या बोला, उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, कहता है कि निम्नांकित संख्या में जिनके दशमलव विस्तार शांत होंगे, शांत होगा उसी को देखना और इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। और शांत का तो खुद और शांत लेगा भाई, उल्टे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पहले सबको थोड़ा सा हटा देती हूँ। एक आपको फायदा क्या मिलेगा, दोनों एक साथ है तो भाई जो हमने गुणनखंड किया है तो इसको करना ना पड़ेगा। इसको लिख सकते क्या, 17/2 का क्यों। अब क्या बोला है कि जिसका दशमलव विस्तार शांत होगा, यहाँ पे आपका क्या क्यू इज इक्वल टू 2m, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव यहाँ पे चूंकि इसलिए ओके दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव विस्तार शांत होगा, शांत होगा। और क्या होगा, दशमलव विस्तार शांत हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इसको जो हल करेंगे ना, अब बात होती है क्या, देखिएगा 17 पावर ये कितना निकल गया 2/3। अब इसको हम क्या करते हैं 5 पावर उतना ही से गुना करते हैं क्योंकि 5 नहीं 10 होता है ना, इस पर भी गुना कर दो 5/3 से। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 5 का क्यूब 125 बटे ये कितना हो जाएगा 5×10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देख लीजिए, पहले क्वेश्चन आप मिला लीजिए। ठीक है, 17/8 है, 3/8 है, उसके बाद मैं सबको हटा दूंगी, आपका क्या होगा एक लाइन में बनाते चलूंगी। ठीक है, देख लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का लिख देता हूँ साइड में 169/2000 और बाकी बात बच्चे मिला लीजिए। 13/125, 27/8, फिर 70/80, 64/455, 64/455 यहाँ पे देखिएगा 64/455 हो गया, 6/15 हो गया, 35/50 हो गया, 129 इतना 2 गुने 7/5 एंड 29/343। ठीक है, क्वेश्चन आपका सम सेव है तो मैं इस सबको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मैं क्लियर से बना सकूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या हो गया आपका 17 गुने 125/10^3 और इसको कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 17 50 5 बाकी बच्चे 8, 7 दूनी 34, 8 कितना होता है 8 4 12 2 बाकी बच्चे 4 42 होता है। ठीक है, बाकी बच्चे 4 17 17 4 21/10^3 हो गया और 3 अंक के बाद 10 बैठा दो, ये 10^3 है तो 1 2 3 हो गए आपके आंसर। ओके, उसी प्रकार देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 3/8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। भाई क्यूब बराबर क्या है, चूँकि यहाँ पे देखिएगा चूँकि क्यू बराबर क्या है, क्यू जो है 2m के रूप में, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। और बात कर लेते देखिएगा आपका क्या था क्वेश्चन में 3/2 हो गया तो उसी से गुना कर दो 5/3 से, ऊपर नीचे दोनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3 गुने 5 का क्यूब 125 बटे इसको 5×10^3 लिख सकता हूँ, 125 375 बटे इसको 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 10 बैठा दो 0 कर दो, हो गया पीछे से, लेकिन 21 सेकंड 21 सेकंड 3 अंक। ओके, इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो बाकी बचे क्वेश्चन जो मिटा ली हूँ मैं, इसके ऊपर से देख के मैं क्वेश्चन आपको डाल के फिर से बना दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया आपका 169/2000। देखिएगा कोई संख्या जो दोनों को काट सके नहीं काट सकता है, तो बात कर लेते हैं 169/2000 है ना, इसको लिख सकता हूँ क्या 2 गुने 10^3। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा। अब तो बात क्या कर लेते हैं, आपका क्यू जो है ना, ये क्यू जो है ना, अगर मैं इसको देखिएगा यहाँ पे एक वाला स्टेप चलते 169/2 इंटू इसको 5/3 इंटू 2/3 लिख सकते, तो आपको क्या दिख रहा है, इसको देखिएगा 169/2/4 इंटू 3 बेस समान है, यहाँ पावर लिखा 3 1 4 गुने 5/3 हो गया, तो क्यू आपका क्या हो गया 2 चूँकि यहाँ पे लिख देता हूँ
क्यू इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n है, इसीलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, दशमलव विस्तार शांत होगा। ठीक है, अब बात करें जब दशमलव विस्तार शांत होगा तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, 169/2 इंटू 5/3 था। ओके, अभी हम देखिएगा 2/4 यहाँ 5/3 है, क्या नहीं मतलब m बड़ा n से, तो क्या करना है भाई, 5/3 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 से एक बार और गुना करते 5/1 से ऊपर भी नीचे भी, तो ये कितना हो गया 9×45 5 बाकी बचे 4 6 बचे 30 4 34 4 बाकी बचे 3 5 5 3 8 हो गया। आप लिख लीजिए ऊपर नीचे 5/1 से गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो गया 2/4 इंटू 5/4 हो गया, तो ये कितना हो गया 8 4 5 बटे 5 10/4 हो गया, तो ये कितना हो गया देखिएगा 4 अंक के बाद पॉइंट पुराना ना, 8 4 5 1 2 3 ही पूरा ना, एक जीरो बैठा दो तब पॉइंट। तो ठीक है, इस प्रकार से दशमलव भी लगाया जाता है। ठीक है, इसको भी जान के रखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 13/125 है। ओके, तो 13 भाई 125 है, तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो है। तो बात क्या कर लेते हैं, इसको देखिएगा कोई कटने वाला है क्या, 13 और 25 125, भाई 13 एक खुद अभाज्य संख्या, 125 भाज्य संख्या, तो 13 के पहले में जो होता है 125 25 नहीं आता। ठीक है, तो इसको देखिएगा 13/125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। अब देखिएगा आपको क्या दिख रहा है, क्यू जो है 5/m के रूप में है, क्योंकि इसीलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव विस्तार क्या होगा भाई, शांत होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, आपको क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बना दूंगी, दशमलव विस्तार शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्वेश्चन क्या था, 13/5/3। अब यहाँ पे 5/3 है ना, तो हम 2/3 कैसे गुना करते, यहाँ पे देखिएगा अंश तथा हल में 2/3 से गुना करने पर ओके, गुना करने पर कितना हो जाएगा, 13 गुना 2 का क्यूब 8 बटे 5/3 इंटू 2/3 हो गया था, 13 8 104 बटे ये कितना हो गया 5 10/3 हो गया। तो कहने का मतलब इसका दशमलव लगाओ, 3 अंक के बाद पॉइंट 104 लिख दो, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा दिया, जरूर लगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका खत्म होता है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे लिख देती हूँ, 27/8 है, कितना है 27/8 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू दिस, यहाँ उतर गए ना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 और 8 कटेगा नहीं, 27/2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू 2/m, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार क्या होगा भाई, शांत होगा। क्यों शांत होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या था क्वेश्चन, 27/2 का क्यूब, 2 का क्यूब है तो 5 का क्यूब से गुना कर दे, नीचे में 5 का क्यूब, ऊपर में 5 का क्यूब, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 अंश तथा हल में 5 क्यूब से गुना करने पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 × 125 हो जाएगा बटे 2/3 इंटू 5/3। अब ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 27 × 125 कर दिए तो 125 में 27 से गुना करना है। ओके, 7 5 35 5 बाकी बचे 3 7 4 3 7 7 बाकी बचे 1 7 7 8 हो गया, 125 दूनी 250 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 7 8 5 3 बाकी बचा 1 2 1 3, यानी 3 3 7 5 3 3 7 5 हो गया बटा 10/3 हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो 3.375 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से आप दशमलव बैठा सकते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 तक खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको वहाँ से दे रखा है उससे बनाऊंगी। ओके, तो इस सबको पहले हटा दियो, तब तो बनाने के लिए जगह बचेंगे आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 7/80, सेम टू वही क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि भिन्न था, तो वो क्वेश्चन का हल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखिएगा 7/80 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7/, बात कर लेते हैं कि 80 को, 80 का देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7/80 को 2/4 इंटू 5/1, 2/4 इंटू 5/1, कोई कटला है क्या, नहीं कटेगा। ओके, तो चूंकि देखिएगा क्या क्यू जो है 2/m इंटू 5/n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार
शांत होगा, शांत होगा। एक तरह से मान लीजिए तो उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे हल हो रहा है, ठीक है आपका। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन क्या था, 7/2 इंटू 5/1। यहाँ पे क्या m बड़ा है ना, m बड़ा है किससे, n से। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं, 7/2 इंटू 5/1। इसमें से गुना करना पड़ेगा 5 किससे, 4 - 1 से। तो इस ऊपर भी गुना पड़ना पड़ेगा 4 - 1 से, ठीक है। तो ये देखिएगा 7 × 5/3 बटे ये कितना हो गया 2/4 इंटू 5/1 गुने 5 में से 5/4 में से गया तो 3 बच गया। तो यानी कि 7 × 125 बटे ये कितना होगा 2/4 गुने बेस समान है, पावर जुट जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 × 5 बाकी बचे 3 7 दूनी 14 3 7 बाकी बचा 1 7 × 7 8 हो गया और 2/5 10 हो गया, इस पावर 4 लगा दो। ये कितना हो गया, देखिए 4 अंक के बाद देना था 8 3 5 हो गया, 3 ही अंक पूरा, 1 अंक यहाँ दे दो तब 0 बैठा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो होता है 6 भी खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 चलते हैं। ओके क्या है 64/455, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 64/455 को क्या लिखा है 5 × 7 × टेल है। क्यों जो है इक्वल टू नोट सिर्फ 2m इंटू 5n के रूप में होना चाहिए था, चूँकि इसीलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार जो होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। जैसे ही अशांत आ गया तो क्या करना है, हमें आगे देखना ही नहीं, क्योंकि कहता है कि जिसका दशमलव विस्तार शांत हो उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्या है क्वेश्चन में 6/15 है, कटेगा 2 से 3 से 3 दूनी 6 3 से 3 5 15 तो ये कितना हो गया 2/5 हो गया। अब क्या दिख रहा है, Q = 5/m है, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या हो गया था आपका 2/5 हो गया था। अब देखिएगा 2/5 अभाज्य संख्या आ गया था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 5 है तो इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ अंश तथा हल में 2 से गुना करने पर, ठीक है। आपको जहाँ से लगे उतना लिख दीजिएगा, ओके, अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब 2/5 था, इसमें 2 से गुना 2 दूनी 4 बटे 5 10, ये 0.4 हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 35/50, 35/50 कटेगा 5 से 5 तो 35, 5 से 5 तो 50, 7/10 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 × 5। तो यहाँ पर देखिएगा चूँकि Q जो है वो क्या 2m इंटू 5n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, शांत होगा। आपका क्वेश्चन क्या था 7/10 जिसको 2.7। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं भाई 2 कितना है 2 × 7 10 का है ना, तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी ये 11 का निकालने लगा, यहाँ पे है 129 बटे कितना 2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। अभी हम देखिएगा 7 है ना, 7/5 है, ओके। देखिएगा Q कटेगा नहीं 129 में, ये सब तो आता ही नहीं है, 7 5 नहीं आता है, तो Q जो है आपका नहीं है किस पे 2m इंटू 5n, सिर्फ इसी में लेना चाहिए था, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव विस्तार जो होगा अशांत हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही अशांत दिख गया, ठीक है, अशांत होगा। इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म होता है। अब बाकी बचे 2 क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा। चलो भाई अब देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन क्या 2 इंटू 7/5 है। यहाँ पे देखिएगा क्या चूँकि कटने वाला है क्या, नहीं 5 में 2 नहीं आता, 2 में 5 5 में 7 नहीं, ओके। Q इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा 5m के रूप में है, 5m के रूप में, ओके। इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार वो शांत होगा। जब शांत होगा आपका क्वेश्चन क्या था 2 इंटू 7/5 था, तो किससे गुना करना है 5/4 है, तो इससे भी 10/4 आना है, तो 2/4 से गुना कर, 2/4 से ऊपर में भी ये कितना हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा इंटू में है 2 ऊपर 2 गुने 2/4, तो क्या हो जाएगा 2/6 4 2 6 गुने 7 बटे 5 10/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/6 कितना होता है, 2/3 होता है 8,
8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यस 64 गुनी 7/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 7 7 2 44 हो जाएगा। 4 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक पुलाएगा, दशमलव के बाद खत्म, 0 दे दो दशमलव उठा दो, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा लास्ट, 29/243। चलो भाई 243 है ना, हाँ तो ये क्या हो गया 29/3/5। अब क्या 29 में 3 आता है, नहीं आता। चलो भाई क्यू इज इक्वल टू नोट m इंटू 5n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, विस्तार ये हो जाएगा आपका, शांत होगा ही नहीं यानी अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। वास्तविक संख्या बोला है तो भाई याद कीजिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स रहेगा। ये नहीं कि बस हमें परिमेय ही देगा, ऐसा नहीं है, वास्तविक में दोनों आता है। ठीक है, तो इसमें दोनों आएगा। ये नहीं कि सब में, अब भाई परिमेय के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़े, अभी तक परिमेय क्वेश्चन आना था, लेकिन याद रखिएगा हेडिंग जो देला उसके अनुसार पढ़िए। क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार यानी परिमेय अपरिमेय दोनों मिक्स है। नीचे दिए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय है और p/q के लूप का है तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसका मैं आंसर यहाँ देते जाऊँगी। ठीक है, जगह नहीं होता इसलिए ए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 7.2354। ओके, तो बात कर लेते 7.2354। ये आपको क्या दिख रहा है, लुक गया ना, चूंकि अब देखिएगा यहाँ पर 7.234 लेके चले, क्या 7.234 जो एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, क्या मान लिया a बराबर जो है ना, ताकि छोटा संख्या ले तो जल्दी जल्दी हो जाए, 2354। ओके, चूंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, a का दशमलव प्रसार, a का दशमलव प्रसार, यहाँ पे क्या लिख दिया 7.2345 का दशमलव प्रसार शांत है, तो खुद दशमलव। ठीक है, इसलिए a का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसीलिए a एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब a p/q के लूप में जब a p/q लूप के हो तब q क्या होगा, q जो होगा 2m इंटू 5n के लूप में होगा। बस ये था आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 1 जो होता है यहाँ पे देखिएगा, जब a जो होता है p/q के लूप में हो तब क्या हो जाएगा, q जो होगा 2m इंटू n के लूप में होगा। और बात करते हैं जहाँ m और n लीनेतल होगा, लीनेतल पूर्णांक होगा। ओके, पूर्णांक होगा। बस हो गई बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है, 5.234 234 पहले रखेंगे, यानी कि 234 फिर से आएगा, 234 फिर से आते जाएगा। मान लिया कि b बराबर 5.234 पे लिख लें। ओके, तो बात क्या करते हैं, चूंकि b का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवृत्ति है, इसलिए b जो है, b परिमेय संख्या 2 कंडीशन हो, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति दिख लेना, b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात क्या कर लेते हैं, b एक परिमेय संख्या है, उसके पश्चात देखिएगा इसका बात कर लेते हैं। अगर बात क्या कर लेते हैं p/q के रूप में, तो क्या होगा, q इज इक्वल टू b एक परिमेय संख्या है। और बात कर लेते हैं क्या, और p/q के लूप में q जो होगा 2m इंटू 5n के लूप में
लूप में नहीं होगा, नहीं होगा, जहाँ एम ओलन जो लीनेतल पूर्णांक है। बस ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, 10.24578 9 क्या हो गया भाई, लुक गया। चलो मान लिया, क्या मान लिया, सी बराबर जो है 2 3 मतलब 10.24578 9। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि सी का दशमलव प्लस क्या दिख रहा है, दशमलव प्लस शांत है, इसीलिए तो पहली बात सी एक परिमेय संख्या, सी एक परिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं क्या, सी जब सी p/q लूप का होगा तब q क्या होगा, 2n इंटू 5n के लूप में होगा, जहाँ m और n जो होगा लीनेतल पूर्णांक होगा। बस यही आपको कहना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में है 7.3427 पे लिख लेंगे। तो 73427 बराबर आते रहेगा ना। मान लिया डी बराबर सी तक आ गए थे ना। ओके, चलो पी मान लेते। पी बराबर कितने हैं, 7.3427। ओके, उस पर लिख लेंगे, चूँकि पी का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए अशांत आवर्ती है, इसलिए पी एक परिमेय संख्या है और इसके मान लीजिए क्या भाई, p/q लूप जो होगा, p/q लूप में q जो होगा 2m इंटू 5n के लूप में नहीं होगा। बस ये था आपका आंसर। इसी प्रकार लिखते जाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, 0.1201 देखिएगा, 12 फिर 1200 फिर 120001। आपको क्या दिख रहा है कि मैंने क्या बोला, इसके बाद देखिएगा 1201 फिर 12 देखिएगा, एक दशमलव है ना, 120। ओके, फिर 1200 फिर 1200। अब भाई अगर रिपीट करा था तो 12 दिया, फिर 12 देता, फिर 12 देता, लेकिन यहाँ पर 00 फिर 300। यानी कि क्या कर रहा है भाई, ये आवर्ती नहीं है, आवर्ती। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे पहली बात मान लिया क्या भाई, ये आपका डी इक्वल टू डी में ई मान लेता हूँ, ई जो है इज इक्वल टू 0.120 1200 1200 डॉट डॉट। इसी प्रकार चूंकि ई का दशमलव विस्तार जो है अशांत, दशमलव विस्तार जो है ना ही शांत और ना ही क्या है भाई, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। इसीलिए ई जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। बस ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखिएगा। कहता है 6 में क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23.142857। स्टॉप हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लिया कि एफ बराबर 23.142857। उसके बाद क्या हो गया, लुक गया ना।
तो एफ का दशमलव विस्तार, एफ का दशमलव विस्तार क्या है, शांत है। चलिए इसलिए एफ क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो बात करते हैं एफ का एफ पी बाई क्यू लूप, एफ पी बाई क्यू लूप, पी बाई क्यू लूप का होगा, तब क्यू जो होगा 2m इंटू 5n के लूप में होगा। बस ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म होता है। ठीक है, इसी के साथ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिएगा, क्या है 2.31। ओके, फिर दिया 3, देखिएगा 3 1 3, फिर 3 1 3, फिर 3 1 3, फिर कितना है 3 1 3 है, डॉट डॉट से चलेगा। देखिए मिलाइए 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, और मिला लीजिए कि 3 1 3 1 डबल 3, फिर 1 फिर डबल 3, फिर 1 डबल 3, फिर 1 फिर डबल 3। इस प्रकार से आपका क्या रिपीट में है। क्या मान लिया कि जी बराबर 2.313 3 1 3 3 1 3। ओके, डॉट 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 चलते रहेगा। अब क्या दिख रहा है, चूंकि जी का दशमलव प्रसार क्या है भाई, पहली बात तो अशांत है, फिर आवर्ती है, इसीलिए जी एक परिमेय संख्या है, और इसका पी बाई क्यू लूप में क्यू जो होगा 2m इंटू 5m के लूप में नहीं होगा, जहाँ m और n जो है, m और n ऋणात्मक या पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, सिर्फ लीन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी m n के लूप में होगा, यहाँ पे देखिएगा m n जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यहाँ पे दे दीजिएगा जहाँ m l n ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ओके, और कहीं छूटा है क्या भाई, यहाँ पे भी चलो का यहाँ पे तो नहीं है, तो बात ही खत्म है। तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है क्या बोला था, आवर्ती चल रहा था तो इतना के लूप में नहीं होगा। क्या बोलता था, क्योंकि समझ में क्या कहा जाता है, तो क्यों जो होगा 2m इंटू 5n के लूप में नहीं होगा। यहाँ पे आपका है नहीं। ओके, नहीं होगा जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, इसी से क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 7 के बाद 8 बी तिलपल है। ओके, कहता है देखिएगा 0.02। ओके, फिर डबल 02, फिर तिलपल 02, फिर 2 एक बीच में घुसा दिया, फिर 4 गो 0 2 डॉट 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 इसी प्रकार चलते रहेगा। मान लिया, पहली बात मान लिया क्या, h बराबर 0.02, फिर डबल 02, फिर डबल तिलपल 02, फिर आपका 2 4 गो 0 डॉट 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 इसी प्रकार। ठीक है, डॉट 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 चलते रहे, यहीं से डॉट 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 दे देते, डॉट डॉट डॉट। आपको क्या दिख रहा है भाई, ये तो आपका नहीं, क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गो 0 था, यहाँ पे 3 गो 0 था, यहाँ पे 4 गो 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये जो है आपका अशांत तो है बट आवर्ती नहीं है, रिपीट होके नहीं आ रहा है ना। तो h जो है, चूंकि h का दशमलव विस्तार जो है ना ही शांत है और ना ही अशांत, आवर्ती है। इसलिए कहते हैं क्या, h जो है एक परिमेय संख्या है ही नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था 8 भी खत्म होता है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिए। क्या है 3 दशमलव, देखिएगा 3 तिलपल 0, फिर 3 4 गो 0, फिर 3 5 गो 0 2 2 4 1 5 डॉट 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 इसी प्रकार चलते रहेगा। यहाँ पे देखिएगा मान लिया क्या, मान लिया क्या भाई, जी तक तो गया था ना, h हो गया था i इज इक्वल टू 3 दशमलव
3 ट्रिपल जीरो, फिर 3 4 गो जीरो, फिर 3 देखिएगा 5 गो जीरो, डॉट 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 बढ़ते रहेगा। अब देखिएगा आई का, चूंकि आई का दशमलव विस्तार क्या दिख रहा है, आई का दशमलव विस्तार ना शांत है और ना ही क्या अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। इसलिए आई जो है एक परिमेय संख्या ही नहीं है, कि दोनों गुण फेल हो गया, परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, इसी से तो क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 खत्म होता है। तो बाकी बचे आपका 3 क्वेश्चन, उसको भी देखिएगा। उसको बनाने के लिए थोड़ी सी जगह को खाली करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 मिटाती हूँ। ओके, तो देखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके बाकी बचे 9 क्या तो हुआ था, 9 तक हुआ था, 10 11। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा किसको, 10 को। क्या है 10 में क्वेश्चन, 10 में है 1.732। ओके, उस 0 5 0 8 डॉट डॉट डॉट, कहीं रिवीजन हुआ, रिपीट हुआ नहीं हुआ ना। यहाँ मान लिया क्या भाई, जे बराबर 1.732 5 0 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्योंकि जे का दशमलव विस्तार देखो तो दशमलव विस्तार ना तो शांत है और ना ही अशांत आवर्ती है, अतः जे जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। बात खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। 11 कहता है 2.64 2.6457 डॉट 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 डॉट। मान लिया क्या था, जे हो गया ना 10, के इज इक्वल टू 2.645713 डॉट डॉट। आपको लिपिड दिख रहा है नहीं, शांत दिख रहा है नहीं, तो के जो है, चूंकि के का दशमलव विस्तार ना तो शांत है और ना ही अशांत है, आवर्ती है। ओके, अतः इसलिए के जो है एक परिमेय संख्या ही नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 भी खत्म होता है। आप क्वेश्चन नंबर वाले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2.828, इसको यहाँ बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर वाले 2.8284271 डॉट 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 डॉट। क्या दिख रहा है, और क्या था के का एल, मान लो कि भाई आपका के का था ना एल बराबर 2.828427 क्या दिख रहा है, ना ही शांत हुआ ना ही अशांत में आवर्ती नहीं लौट के आया, क्योंकि एल जो है, एल का दशमलव विस्तार ना तो शांत है, ना ही अशांत आवर्ती है, अतः एल जो है एक परिमेय संख्या है ही नहीं, परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है वाला खत्म होता है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका पूरा 3 खत्म होता है, और इसी के साथ जो होता है आपका एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में
आपका क्या होता है, अब जो बचता है आपका एक्सरसाइज 1, अब टोटल का यानी कि एक्सरसाइज में हम वैली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुत से छोटा आंसर टाइप के क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन सिर्फ लगेगा, हम उसका सीधा क्या करेंगे आंसर देंगे, ठीक है। और वैली शॉर्ट लगेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, क्योंकि अब एक्सरसाइज 1 टोटल लगेगा यानी कि सबका हो जाएगा मिक्स भेज, उसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले लिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी आपको कुछ भी पूछना तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आगे बताने से पहले आपको वो कमेंट, आपको जो डाउट है जो भी आपको पूछना है उसको फिर से समझाऊंगी ताकि आप समझ सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।